जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ पंक्तियों के द्वारा फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच में, आपका अपना भाई मनोज कुमार। और साथियों, कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ मैं बसपा के विषय में कि बसपा क्यों डूबी, बसपा के डूबने की क्या वजह रही। यानी जो बसपा आज तक उसका लेवल गिरता जा रहा है, जो उठा नहीं है, उस विषय में कि बसपा का लेवल क्यों गिरा। कि बसपा के वोटों में राशन ने कर दी सेध मारी, और ज्ञान नहीं हमको निकला बीजेपी है बीमारी। कि साथियों, बसपा का जो वोट बैंक था, बहुजन, जिसको बहुजन समाज बोला जाता है, वो वही समाज है, कमेरा समाज है, गरीब समाज है, मजदूर समाज है और मेहनती समाज है, जिसको बहुजन समाज बोला जाता है। जिसमें SC ST OBC के रहने वाले गरीब तबके के लोग रहते हैं, उसको यानी उसमें जो सेध लगा दी बीजेपी ने राशन देकर सबका मुंह मोल लिया, सबको लालच दे दिया। यानी लालच में तो आप जानते हैं, इंसान एक दूसरे की जान ले लेता थोड़े से पैसों के पीछे। तो हम लोग भी उस लालच, राशन के लालच में आ गए और अपने हक अधिकारों को आज तक नहीं समझ पाए हम बहुजन समाज के लोग। हाँ, कह रहा ज्ञान नहीं हमको निकला बीजेपी है बीमारी। यानी हम लोगों को ज्ञान नहीं निकला, ज्ञान नहीं है, आज भी नहीं है। क्योंकि साथियों, हमारे खेतों को पशु चरते हैं, हमारे घर बिजली का मीटर लगा दिया जाता है, हमको दुनिया भर की महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग रातों नहीं सोते, कभी खेत पे जाते हैं, कभी घर आते हैं। यानी पशुओं की देखरेख में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। फिर काला धन कहकर उन्होंने बसपा के वोटों में राशन ने कर दी सेध मारी, और ज्ञान नहीं हमको निकला बीजेपी है बीमारी। फिर काला धन कहकर उन्होंने जनता बेचारी दे मारी। यानी काला धन, उन्होंने कहा कि काला धन लाएंगे। क्या काला धन लाने से किसी गरीब तबके को, किसी गरीब समाज को कोई लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बस लाभ हुआ तो इतना हुआ कि सारी रात लोग बैंकों पर रहे और सुबह ही चले जाते, पूरे दिन अपना घर का काम छोड़ देते। 300-400 रुपये की मजदूरी। अगर एक व्यक्ति 4 दिन बैंक पर जाता है पैसे चुराने के लिए, लड़की की शादी आई, लड़के की शादी आई और अनेकों घर के खर्चे के काम आए, बैंकों में एकदम से पैसा नहीं मिल पाया और कितना समय लगा साथियों। हाँ, फिर काला धन कहकर उन्होंने जनता बेचारी दे मारी। यानी जनता को मूर्ख बना दिया, जनता को चूतिया बनाया, बेफिजूल आज तक सड़कों पर घुमाया। फिर काला धन कहकर उन्होंने जनता बेचारी दे मारी। कुछ चंद दलालों ने मिलके बसपा की बड़ी रेड़ मारी। यानी साथियों, जब बसपा का शासनकाल था, उस समय जिला पंचायत के सदस्य, विधायक और ऐसे छोटे मैया जितने नेता थे, उनको नेता कहूँ या दलाल, उन लोगों ने न तो राशन कोटे को कभी समय पे बंटने दिया, कभी किसी गरीब को उसका हक नहीं लेने दिया। जबकि बहन जी ने तो बहुत अच्छे कार्य किए। बहन जी ने तो देखो काशीराम आवास भी दिए लोगों के लिए, और बहन जी ने महामाया पेंशन भी दी। बहन जी ने लड़कियों के लिए, जो स्कूल की छात्रा होती हैं, उनके लिए साइकिल भी दी। और बहन जी ने तो यानी हर एक तरह की गरीब मजदूर के लिए सहायता दी। मगर ये छोटे भैया जो थे, वो बात बहन जी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस समय ज़माना सोशल मीडिया का नहीं था और उस समय बहन जी के नाम पर लूट करते थे। यानी कुछ चंद दलालों ने मिलकर बसपा की बड़ी रेड़ मारी। यानी आज तक बसपा नहीं उभर पा रही है उन चंद दलालों की वजह से, जो बसपा में कुछ चंद दलाल थे। जैसे आप हमारे यहाँ इधर आइए, संबल डिस्ट्रिक्ट में असमोली विधानसभा है। इस विधानसभा में आपको ज़्यादा भी नहीं तो बसपा के 10 दलाल ऐसे मिलेंगे जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ना कि जोड़ने का काम करते हैं। कुछ चंद दलालों ने मिलकर बसपा की रेड़ बड़ी मारी, और किसी के लाख गए उसमें, किसी की रकम गई सारी। यानी जब बीजेपी लोग नोटबंदी लेकर आई तो उसमें कुछ लोगों के बीमे थे, जैसे हमारा भी बीमा था। और गांव में ऐसे अनेकों लोग थे, हमारे गांव में निकलेंगे लगभग 200-250 लोग जिनके पैसे को नोटबंदी खा गई। यानी कंपनियों में जो पैसा था, कंपनियां उनको लेके भाग गई, या इन्होंने, सरकार ने उनसे लूट करी। बहरहाल कुल मिला के जनता का पैसा तो जनता के हाथों से चला ही गया। किसी के लाख गए उसमें, किसी की रकम गई सारी। और शासन तो अच्छा था उनका, SC ने बिगाड़ दी सारी। यानी बहन जी का जो शासन था, बहन जी का शासन अच्छा था, मगर SC समाज के लोगों ने बसपा की रेड़ कर दी। SC समाज में कोई नेता हुआ, उसने अपने SC समाज के लोगों को सताया, और फिर उनके साथ, यानी गांव में कभी कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाता है SC समाज के बीच में या किसी OBC से, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी की गलती है तो दोनों को बैठाकर एक दूसरे की बातों को गाँव में सहमत करा दिया जाए, गांव में ही उस मसले को निपटा दिया जाए। ऐसा नहीं करा उन्होंने।
तो उन्होंने यानी जो बसपा के चंद दलाल थे उन्होंने कभी गाँव में कोई निर्णय नहीं होने दिया, या कभी खुदा न खास्ते ऐसा हो जाता कहीं कहीं झूठी रिपोर्टें लिखवाने की कोशिश करी लोगों के प्रति। और बहुजन समाज में जो प्रजापत पाल माली धीमर लोधी इनको कभी अपने साथ लेकर नहीं गए, जाने की कोशिश करी, कभी जनता के बीच में नहीं आते, बस एक दलाल के घर आ जाते गाड़ी लेकर, तो समझते कि अब हम किला जीत जाएंगे। जब तक हमारा जो वोट है आम आदमी का अधिकार है, यानी हर आदमी वोट अपनी मर्जी से डालता है, दलालों के कहने से कोई वोट नहीं डालता, ना वोटों में ठेकेदारी होती है। वोट हर व्यक्ति आज़ाद है, वो अपनी मर्जी का डालता है। तो जब गरीबों को राशन नहीं मिला और इधर बीजेपी ने राशन का फंदा डाल दिया, तो लोग बीजेपी से जुड़ते चले गए। लोगों ने सोचा कि अब बीजेपी में हमारा जो है, बीजेपी हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, पर मगर लोग आज भी नहीं समझ पा रहे कुछ लोग तो कि बीजेपी हमारे लिए एक बीमारी है। फिर मोटर घर घर, फिर मीटर घर घर टांग दिया और गाय छुटा दी हमारी, यानी घर घर मीटर टांग दिया। और उससे हमको नुकसान हुआ। बिजली का बिल हमारा चाहे 200 रुपये महीने के जाए, वो जाएगा ही। पहले तो हम फ्री में जलाया करते थे, और फिर मीटर घर घर टांग दिया और गाय छुटा दी हमारी, यानी फिर हमारी गाय छुटी। गाय में हमको नुकसान हुआ 15,000 की, 20,000 की, 10,000 की, यानी जो गाय की आमदनी रहती है उसको छोड़ना पड़ जाता, वो उसकी सेल नहीं है, उसकी बिक्री नहीं है। तो देखो उसमें हमारी हानि हुई, गाय में, गाय छोड़ने में। मीटर घर पे लगा, वो हमारी हानि हुई। फिर मीटर घर घर टांग दिया और गाय छुटा दी हमारी। वही है ये शासन सत्ता जो जात धर्म की बीमारी, यानी ये वही सरकार है जो जात धर्म पर लड़ाती है, इंसान को काले गोरे पर लड़ाती है, और जी अनेकों बात, अमीर गरीब पर लड़ाती है, ऊंच नीच पर लड़ाती है, शूद्र क्षत्रिय पर लड़ाती है। यानी वही सरकार है जो जनता को लड़ाने का काम करती है। और आप पता ही है, आप सबको तो सारी दुनिया, पूरी दुनिया को पता कि मोदी जी क्या क्या बेच चुके हैं, क्या क्या प्राइवेट कर चुके हैं। और अब तो ये बताते हैं कि जो हमारे गाँव में पशुपालक होते हैं, पशु पालने वाले लोग, उनका पैसा भी खाते में आएगा, दूध का पैसा। अब ऐसे नहीं कि हफ्ते में पेमेंट कर लेते थे, नगद पैसे ले लेते थे, अब वो काम खत्म है। हाँ, लॉकडाउन की आड़ में भैया, अब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, आपको पता होगा, पूरे भारत को पता है। लॉकडाउन की आड़ में भैया मची लूट बड़ी भारी, यानी जब लॉकडाउन आया था उस समय लूट मची थी। यानी लॉकडाउन में 1-1 रुपये का आइटम 10-10 रुपये का, 20-20 रुपये का बिका था। तो उस समय पब्लिक को बहुत नुकसान था और उधर कमाने को नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन की आड़ में भैया मची लूट बड़ी भारी। अब गुजर गए जब 10 बरस, अब जब गुजर गए हैं 10 बरस, बसपा की याद सबे आ रही। यानी अब जब 10 वर्ष गुजर गए हैं तो अब सबको याद आ रहा है कि बहन जी का शासनकाल अच्छा था, बहन जी की सरकार में दंगे नहीं होते थे, बहन जी की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी। मगर कुछ चंद दलालों ने गलती कर दी। उस समय यूट्यूब यानी सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना। अब तो बहन जी को आप जानते हैं, बहन जी ने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को खुद अपने हाथों, अपने यहाँ गिरफ्तार करवाया पुलिस के हाथों। यानी बहन जी देश को संविधान से चलाना चाहती हैं, और चलाना चाहती हैं, और चला भी है उन्होंने। यूपी को संविधान से चलाया। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा था कि हर कोई अपने समय पर ड्यूटी आता, समय से अपना काम निभाता। और उससे पहले तो यानी बसपा के आने से पहले तो यहाँ लोग, गरीब तबके के लोगों की सुनवाई भी नहीं होती थी। अगर किसी का काम कर देते तो पैसे नहीं देता था, रोटी पानी पर काम करते थे। और इससे अधिक बातें मैं आपको क्या बताऊँ, समय काफ़ी लंबा चला, वीडियो काफ़ी लंबा चला साथियों। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, यानी मेरी बात आपके समझ में आई है, तो कमेंट करके ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह की पंक्ति ला सकूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।